किस्त नंबर 10 नए ख्वाब नई मंजिलें। पिछली किस्त का खुलासा। हारून की लंदन से वापसी के बाद अनाया और वो एक नए जज्बे नई गहराई के साथ करीब आ चुके थे। जुदाई ने उन्हें एक दूसरे की अहमियत और मोहब्बत का असल मतलब सिखा दिया। मगर ये मोहब्बत अब सिर्फ दिलों की नहीं रही, ये एक मकसद एक ख्वाब में बदलने जा रही है। एक नया आगाज, हमारी कहानी। अनाया और हारून ने मिलकर एक नया ख्वाब देखा। क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां नौजवान अपने ख्वाब, मोहब्बत, तख्लीक और सच्चाई को लफ्जों में ढाल सके। यूं हमारी कहानी के नाम से एक लिटरेरी एंड कुर्री हब का आगाज हुआ, जहां नौजवान शायरी, अफसाने, वी आर्ट और ऑडियो ड्रामे पेश करते। अनाया इसकी चीफ एडिटर बनी और हारून ने फिनेंशियल और तकनीकी सपोर्ट संभाली। एक दस्तावेजी फिल्म मोहब्बत पाकिस्तान में हारून ने एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया, मोहब्बत पाकिस्तान में, जिसमें आम लोगों की मोहब्बत, कुर्बानियां और सच्चाइयां फिल्माई जाएंगी। अनाया ने लिखा, हमारी सरजमीन पर मोहब्बत सिर्फ शायर के मिसरे में नहीं, मजदूर के पसीने में, माँ की दुआ में और आशिक के इंतजार में भी छपी है। प्रोजेक्ट ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया। हर शहर, हर बस्ती से मोहब्बत की कहानियां आने लगे। अनाया की नई पहचान। एक दिन जब अनाया पीटीवी की तकरीब में शरीक हुई, तो वहां एक बुजुर्ग औरत ने इससे हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तुमने हमें ये सिखाया कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, ताकत है। तुम जैसी बेटी कौम की बेटी है। अनाया की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून। मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल किया और अब मैं इसे वापस लूटा रही हूं, लफ्जों के जरिए। एक नई खुशखबरी। एक दिन हारून ने अनाया के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा थमाया। अनाया ने खोला, तुम मां बनने वाली हो। लफ्ज कागज पर थे, मगर धड़कनें सीने में। अनाया ने हारून को देखा, ये हमारी मोहब्बत का नया रूप है, एक नई जिंदगी, एक नया ख्वाब, मोहब्बत का नया चेहरा। अनाया अब न सिर्फ एक बीवी, एक लिखारी या एक रहनुमा थी, बल्कि एक मां बनने जा रही थी। रात को अनाया ने हारून के कंधे पर सर रख कर कहा, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हम इसे कहेंगे कि वो मोहब्बत से पैदा हुआ, और वो भी मोहब्बत को दुनिया में बांटे। इख्तितामी मंजर, एक ख्वाब की तकमील। प्रोजेक्ट हमारी कहानी उन्हें साल की सबसे बड़ी लिटरेरी अवार्ड जीत लिया। अनाया और हारून ने स्टेज पर आकर कहा, हमने सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत नहीं की, हमने इस मोहब्बत को दुनिया में बांटा, और यही हर रिश्ते की मेराज है। तमाशाइयों में मौजूद हर आंख नम थी, लेकिन दिल मुकम्मल था। नावल का इख्तिताम, तुम मेरे हो। ये कहानी सिर्फ हारून और अनाया की नहीं, ये हर इस इंसान की कहानी है जो मोहब्बत से जीता है, चाहे जुदाई हो या तन्हाई। लेकिन मोहब्बत को कभी कमजोर नहीं होने देता, क्योंकि जब मोहब्बत सच्ची हो तो वो सिर्फ दिलों को नहीं, जमाने को भी बदल देती है।